नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। फ्रेंड्स, इस बार हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। तो हम नहाए खाए से लेकर आपको संपूर्ण पूरी विधि जो है इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं या मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो इस बार जो हरतालिका तीज है वो 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। तो इसकी संपूर्ण विधि है नहाए खाए से हम स्टार्ट करेंगे। नहाए खाए से मतलब कि हमें एक दिन पहले मतलब शुक्रवार को जो है हमारा जो है व्रत स्टार्ट हो रहा है। तो हम जो है गुरुवार को जो है मतलब बृहस्पतिवार को अपना बाल वगैरह धुल लेंगे, क्योंकि उसी दिन हमें बाल धोना चाहिए। क्योंकि अगर हम शुक्रवार को बाल धोते तो पति के व्रत में आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि पति के व्रत में बाल नहीं धुला जाता। हमें एक दिन पहले ही बाल धुल लेना चाहिए। और उसी दिन से हम लहसुन प्याज हटा देंगे। अपने किचन से लहसुन प्याज हटा दीजिए, उसको बिल्कुल भी दूर रखिए ताकि आपको उसका स्पर्श कहीं से भी ना मिल पाए, ना ही उसकी कहीं से महक मिले। तो ये काम तो हम कर लेंगे। उसके बाद गुरुवार के दिन, क्योंकि हमको शुक्रवार को व्रत रखना है, तो उस दिन हमें सात्विक भोजन करना है। सादा भोजन करिएगा, बिल्कुल सिंपल, जिसमें लहसुन प्याज तो वैसे भी हम हटा देंगे, उसमें कुछ चीजों का कोई भी वो मत करिएगा। बहुत लोग होते हैं जैसे बतासा टिक्की वगैरह खा लेते हैं, उससे उनको बाद में दूसरे दिन दिक्कत होती। तो ये सब गलती आप ना करें, बिल्कुल सात्विक भोजन करें और फिर व्रत रखें। तो कुछ लोगों क्या होता है, सरगई चलती है, तो वो अपने से छोटों को सरगई देते हैं। उस दिन गुरुवार के दिन सरगई दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके घर का क्या नियम है। सरगई में जो है वो इमरती होती है, फल होता है, गुजिया वगैरह जो आप बनाते हो वो सब उनको दिया जाता है। तो ये हो गया मतलब नहाए खाए के दिन का स्टार्टिंग। उसके बाद बहुत लोगों क्या होता है कि वो 12 बजे के बाद पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है, वो भी 24 घंटे का। तो वो 12 बजे से पानी पीना बंद कर देते हैं रात्रि के, क्योंकि दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। बहुत लोगों क्या ऐसा होता है कि वो सुबह 4 बजे मतलब खा पी के फल वगैरह जो भी वो खाते हैं, खा के पानी वानी पी के और तब वो व्रत रखते हैं। वो इस तरह से करते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा आपके घर में किस तरह से होता है। तो ये तो हो गया नहाए खाए और बाकी चीजों की विधि। बाकी जो है आप बहुत लोग शुक्रवार का व्रत भी रखते हैं, तो लोगों का ये भी रहता है कि मैं 2 व्रत। तो आप जो शुक्रवार का व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए, सब कुछ वैसे ही करिए जैसे आप करते हैं। और लोगों का ये भी सोचना होता है कि उस दिन सोना नहीं चाहिए, बुक में लिखा हुआ। तो आप बुक में लिखा है, आप उस हिसाब से ज्यादा कुछ ना करके आप बिल्कुल आराम करिए, क्योंकि जो है आपकी सेहत पहले जरूरी है। पूजा पाठ तो हम करते ही हैं। और जो है आप नई साड़ी पहनिए। अगर आपके पास नई साड़ी नहीं है, कोरी साड़ी नहीं आप खरीद पा रहे हैं या नहीं लिए हैं, तो आप उसको क्या करिए, धुली साड़ी, कोई साफ सुथरी धुली साड़ी रखिए, आप उसको भी पहन सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि बिछिया नहीं लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, पुरानी बिछिया नहीं पहन सकते। तो बिल्कुल आप पुरानी बिछिया भी पहन सकते हैं। अगर आपका समर्थ है तो आप जो है नया बिछिया लीजिए, वरना आप पुराने बिछिया से भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो है उस दिन बहुत लोगों के होते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत लोगों का पूछना होता है कि मेरे पीरियड्स आ गए तो मैं क्या इसमें व्रत कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं, बस आप पूजा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका 3 दिन कंप्लीट हो गया है तब भी आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आप दूर से कथा सुन लीजिए। आप श्रृंगार पूरा कर सकते हैं, जैसे तीज का श्रृंगार पूरा किया जाता है, अपना सिंदूर वगैरह सब लगा सकते हैं। अगर 2 दिन ही हुआ है तो आप जो है थोड़ा बहुत जैसे नेल पेंट वगैरह या कोई सिंदूर आपको थोड़ा सा दे दे, आप लगा लीजिए। मतलब पूरा उसको मतलब अशुद्ध मत कर दीजिएगा। इस तरह से आप, लेकिन आप व्रत कर सकते हैं। व्रत करने में कोई दोष नहीं होता है। तो ये हो गई पूजा पाठ और पीरियड्स में पूजा ना करने या करने की बात। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, शाम को जब हम पूजा करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो मिट्टी के शंकर पार्वती बनाते हैं। बहुत लोग रेडीमेड लेकर आते हैं, बना बनाया भी मार्केट में पूरा शिव परिवार मिलता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो तस्वीर रख के पूजा करते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगर आपके घर शिव पार्वती लाए जाते हैं तो आप ले आइए। अगर आप बनाती हैं तो आप अपने हाथों से बनाइए, और भी अच्छा है। और अगर जो है आप तस्वीर रख के करते हैं तो आप तस्वीर रख कर ही पूजा करिएगा। तो ये हो गया आपका
भगवान को लाने की विधि। उसके बाद होता है कि अब हमें क्या क्या चढ़ाना है। तो आप अगर नई साड़ी चढ़ा सकते हैं तो जरूर चढ़ाइएगा शिव पार्वती पार्वती जी को। और बांस की डलिया होती है, बहुत लोगों का प्लेट चलता है, तो अब तो थर्माकोल के प्लेट्स भी आते हैं। तो बांस के डलिए में जो है आप श्रृंगार का सारा सामान, टोटल आइटम मार्केट में मिलता है। आप चूड़ी वगैरह सब कुछ, नेल पेंट और तेल साबुन, जो भी आप जितना कुछ भी रखना चाहते हैं सब रख सकते हैं। नहीं तो फिर आप एक ब्लाउज का पीस ही रख दीजिए। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं साड़ी तो ब्लाउज का पीस रखकर ही उसको पूज सकते हैं। बाकी आपके घर में मिठाई बनती है तो आप अपने घर की मिठाई, पुआ, सवरिया वगैरह रखिए। अगर ये नहीं बनता है तो आप मार्केट से जो है अनाजी मीठा, जो है अनाजी मीठा का मतलब हो गया जैसे बालूशाही और बूंदी के लड्डू, इस टाइप की मिठाई और फल वगैरह रख के आप उसको पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गए संपूर्ण नियम। अब हम जानेंगे दूसरे वीडियो में जो है कि आखिर पारण का क्या नियम होता है। तो बस यहीं तक फ्रेंड्स। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।